हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम और उसके भेद पढ़ेंगे। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। गद्यांश है, राम एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। इसमें संज्ञा क्या है? राम। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। तो कक्षा में कौन प्रथम आता है? राम। तो राम की जगह पे इस वाक्य में क्या प्रयोग किया गया है? वह शब्द का प्रयोग किया गया है। सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस वाक्य में उसकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उसकी शब्द का प्रयोग राम के लिए किया गया है। अगला वाक्य, उसके बहुत से मित्र हैं। तो उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राम के लिए किया गया है। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी बराबर ध्यान दिया है। उसने यानी किसने? राम ने। तो इस वाक्य में राम की जगह पे उसने शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके कुछ मित्र उससे ईर्ष्या भी करते हैं। तो यहाँ पे उसके शब्द और उससे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राम के लिए। उसके मित्र यानी राम के मित्र उससे ईर्ष्या करते हैं यानी राम से ईर्ष्या करते हैं। तो इस गद्यांश में आप देखेंगे कि राम की जगह पर कई अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि हम बार बार राम का प्रयोग करेंगे तो गद्यांश की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी, यानी हमें पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ना ही दूसरों को सुनने में अच्छा लगेगा। इसलिए हम संज्ञा की जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है वह सर्वनाम है। उदाहरण, मैं, तुम, वह, वे, आप, मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, तुम्हारे, हमसे, उसने, किसने, किससे, तुम्हें, तुम्हारा, उन्हें इत्यादि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके हम सभी सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या अन्य के लिए किया जाता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वक्ता यानी जो बोल रहा है उसके लिए, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए, और किसी तीसरे यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए किया जाता है। जैसे कि मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने इत्यादि। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसमें सर्वनाम क्या है? मैं। तुम आज खाना नहीं खाए, तो इसमें सर्वनाम क्या है? तुम। वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें सर्वनाम शब्द है वह। तो मैं, तुम, वह ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है?
वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो बोल रहा है वो अपने लिए जो शब्द प्रयोग करेगा वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, हमें, हमारा इत्यादि। यही शब्द बोलने वाला प्रयोग करता है। उदाहरण, मैं घूमने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम खेलने जा रहे हैं तो हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरा काम पूरा हो गया है तो मेरा शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा स्कूल बहुत दूर है तो हमारा शब्द है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने अपना काम कर लिया है। इस वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मैंने। मुझे खाना दो तो इसमें क्या है? सर्वनाम मुझे। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, वक्ता या बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो बोल रहा है वह सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, आप, आपसे इत्यादि शब्द। वाक्य में हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे, तुम स्कूल जाओ। तुमने अभी तक अपना गृह कार्य नहीं किया है। आप इधर मत जाइए। तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तुमसे यह कार्य नहीं होगा। तो इन वाक्यों में तुम, तुमने, आप, तुम्हारे, तुम्हें और तुमसे शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं और उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, उसे, उसने, वे इत्यादि। उदाहरण है, वह एक अच्छा बच्चा है, वे अच्छे बच्चे हैं, वह खेल रहा था, वे खेल रहे थे, उसने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तो इन वाक्यों में वह, वे, उसने, उन्होंने ये जो सारे रेखांकित शब्द हैं ये क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि इनका प्रयोग किसी तीसरे के लिए किया गया है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूर या पास के निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बदले प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वही, यही, इसी ने, उसी ने इत्यादि शब्द। ये शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित रूप को बताते हैं कि वह चीज निश्चित रूप से है। उदाहरण, वह मेरा मित्र है, यह मेरा खिलौना है, यह मेरी किताब है, इसको मैंने कल अपनी किताब दी थी, वही मेरा सच्चा मित्र है। तो जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं इन वाक्यों में ये सारे क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग अनिश्चित वस्तु व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कोई, किसी ने, कुछ इत्यादि। पहला उदाहरण है, बाहर कोई खड़ा है। तो बाहर कौन खड़ा है यह निश्चित नहीं है, इसलिए कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है ये भी निश्चित नहीं है,
इसलिए किसी की शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चाय में कुछ गिर गया है, तो क्या गिर गया है निश्चित रूप से नहीं पता है, इसलिए कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कुछ लिख रहा है, किसी ने मेरी किताब चुराई है। तो यहाँ पे जो भी रेखांकित शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से निश्चित चीज नहीं पता चलती है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, जिसका उसका, जैसा वैसा इत्यादि। तो इन शब्दों को हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे। पहला, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो और वह शब्द वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। अगला है, जिसने तुम्हारी मदद की उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो जिसने और उसे शब्द क्या है, संबंधवाचक है। जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तो जैसा और वैसा शब्द क्या है, संबंधवाचक है। जिन्हें पुस्तक चाहिए वह मेरे पास आए। तो जिन्हें और वह, ये दोनों क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसकी, किसे, किसने इत्यादि। वाक्य में हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे, यह किताब किसकी है। तो ये प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। किस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, किसकी। अगला है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यह चित्र किसने बनाया। तुमने पेन किससे ली है। तुमने मिठाई किसे दी। तो जो भी रेखांकित शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए या अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः इत्यादि। इसके उदाहरण हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो यहाँ पे स्वयं शब्द क्या है, खुद के लिए, अपने लिए किया गया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। मैं अपने आप खाना बनाता हूँ। वह अपना कार्य खुद करता है। वह अपने कपड़े खुद धो लेता है। तो जो भी यहाँ पे रेखांकित शब्द दिए गए हैं वो सारे निजवाचक सर्वनाम हैं। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।